मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श बुक के पद्य खंड में दिए गए पाठ साखी के बारे में जानेंगे। यह कबीर दास जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के बारे में हमने विस्तार से पहले की वीडियो में जाना है। आज इसके बारे में हम संक्षेप से जानेंगे। यह चैप्टर PT 1 के सिलेबस में दिया गया है, तो इसकी रिवीजन करेंगे। इसके व्याख्या के बारे में जानने के लिए इसकी पहले की वीडियो को देखें। आज हम इसके बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, कि दूसरों को सुख कैसे मिलता है और अपना मन कैसे खुश होता है अगर हम किसी से मीठे वचन बोलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से मधुर वाणी में बात करनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इससे बोलने वाले को तो आनंद मिलता ही है, दूसरा जो उसे सुन रहा है उसके कानों तक जब हमारी आवाज़ पहुंचती है तो उसको भी शीतलता का अनुभव होता है, उसे भी आनंद मिलता है। इसके विपरीत किसी के द्वारा कहे गए कड़वे वचन तीर की भांति हमारे हृदय में यानी दिल में चुभते रहते हैं। जब हम मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं तो हमारा अहंकार भी नष्ट होता है। अहंकार के नष्ट होने पर हमें शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार मीठी वाणी बोलने से न केवल दूसरों को हम सुख प्रदान करते हैं, अपितु अपने आप को भी खुशी का अनुभव या शीतलता का अनुभव होता है। दूसरा है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधियारा यानी अंधकार दूर हो जाता है, रोशनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हृदय में जब हमें ज्ञान, हमारा जो ज्ञान रूपी दीपक है जलने लगता है, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, तो हमारा जो अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, वो मिट जाता है। जब तक मनुष्य में अज्ञान रहता है तब तक उसमें अहंकार और दुर्गुण रहते हैं। यानी कि जब तक मनुष्य अज्ञानी होता है, उसे किसी बात की नॉलेज नहीं होती, तो उसमें अहंकार और बुरे विचार रहते हैं। वह अपने ही हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को पहचान नहीं सकता। इसमें परमात्मा की भक्ति के बारे में ही बताया गया संपूर्ण साखी में। वो कह रहे हैं कि अगर हम में क्या है, अज्ञानता है, तो हम ईश्वर की पहचान नहीं कर सकते। अज्ञानी मनुष्य अपने आप में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जब उसे नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो उसका जो अंतर मन है वो भी प्रकाशित हो जाता है, उसका अंधकार मिट जाता है और मनुष्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हम इसे नहीं देख सकते। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा इस ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है, हर जीव जंतु में, हर चीज़ में, प्रकृति की हर चीज़ में विद्यमान है वो, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे नहीं देख सकते हैं। कबीर जी एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है, वो हिरण की नाभि में ही होता है, लेकिन हिरण को इस बात का ज्ञान नहीं होता। वह उसकी सुगंध को पाने के लिए उसे ढूंढता फिरता है, जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता कि जिस पदार्थ को वह ढूंढ रहा है वो पदार्थ उसके अपने में ही विद्यमान है। इस प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में छिपे हुए ईश्वर को अज्ञानता के कारण दर बदर भटकता रहता है पाने के लिए। उसको ये मालूम नहीं होता कि जिस परमात्मा को वह गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, मंदिर में, मस्जिद में ढूंढता फिर रहा है, वह उसी के अंदर ही समाया हुआ है। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? संसार में कबीर जी के अनुसार सुखी वो है जो कि संसारिक सुखों में डूबा हुआ है और जिसके जीवन का उद्देश्य क्या है, खाना पीना
और सोना और अपना जीवन गुजारना, वो व्यक्ति सुखी है। दुखी कौन है? जो संसार की नश्वरता को जानता है, जो जानता है कि संसार नाशवान है, ईश्वर की प्राप्ति में वो रोता रहता है, वो क्या है? वो दुखी है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? कबीर जी के अनुसार सोना शब्द संसारिक सुखों में डूबे लोगों का प्रतीक है तथा जागना ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक है। इन शब्दों का प्रयोग कवि ने यह बताने के लिए किया है कि मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन यूं ही निश्चिंत रहकर नष्ट कर देता है। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नाशवान है, वह ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है और उसके लिए वो प्रयत्न करता रहता है और दुखी रहता है। वह चाहता है कि मनुष्य भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति की ओर चले। आगे है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कबीर के विचार में निंदक को निकट रखने के क्या क्या लाभ हैं। दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है। अब हम आंसर जानेंगे। वो कह रहे हैं कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है, या निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि अपने स्वभाव को साफ करने के लिए, निर्मल करने के लिए हमें एक निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम में कोई कमी है, बुराई है, तो हमारा निंदक हमारी बुराइयों को हमें बताएगा और हम उन्हें दूर करेंगे, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करेंगे और धीरे धीरे अपने स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल बना लेंगे। इस तरह उसके द्वारा बताए गए अवगुणों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बनाने में सफल हो सकते हैं। एक आशर पीर का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति अपने प्रिय परमात्मा के प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है वही ज्ञानवान है। कुछ लोग बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और अपने आप को विद्वान मानते हैं। इस तरह से ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है, इनको पढ़ना व्यर्थ है। इसके विपरीत जो ईश्वर प्रेम के मार्ग को अपनाकर उसमें डूब जाता है वह वास्तविक विद्वान और ज्ञानवान है। कबीर की उदत्त साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर जी ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। उसकी भाषा को सुदखड़ी कहा गया है क्योंकि हर अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पंजाबी आदि सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इन्होंने परिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा है वो उसमें बौद्धिकता के दर्शन होते हैं। यह बौद्धिकता प्राय उपदेशात्मक साखियों में अधिक है। जो जहाँ उपदेश दिए गए हैं जिन साखियों में, जिन दोहों में, तो उसमें ये बौद्धिकता, मानसिकता ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया, मुक्तक शैली है तथा गीति तत्व के सभी गुण इसमें विद्यमान है, यानी कि इनको गाया जा सकता है। भाषा पर कबीर के अधिकार को देखते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की साखियों की भाषा बतानी है, उसमें क्या क्या व्याकरणिक गुण हैं वो आएंगे इस प्रश्न में। तो आज हमने इन प्रश्नों को पढ़ा और उनके बारे में जाना। बच्चों, आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को याद करना है। ये PT1 के सिलेबस में है, ये चैप्टर PT1 के सिलेबस में दिया गया है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।